नमस्कार, माई सेल्फ रुचि पासी। वेस्ट लुधियाना सिटी के जर्नी ऑफ लाइफ में आप सबका स्वागत है, जो कि जॉय कोची एक्सप्रेस गुरुदेव नगर में हो रहा है। मैं दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे 2 ब्रदर्स, मेरी 2 भाभियाँ, मेरे नीस नेफ्यू हैं और बचपन से ही मैं अपने पापा की लाडली रही हूँ। उन्होंने मेरी हर खुशी के लिए जो भी मैंने चाहा है वो किया है। वैसे तो हर बेटी अपने पापा की लाडली होती है, पर हर बेटी के लिए उसके पापा खास होते हैं। ऐसे ही मेरे भी हैं। मेरा स्कूल सेंट विवेकानंद आनंद विहार है। मेरा मानना ये है कि जो स्कूल टाइम हमने देखा है वो आजकल के बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते। हमने जो अपना बचपन देखा है, बिना गैजेट्स के, बिना मोबाइल के, जो खेल कूद हमने एंजॉय किया है, जो बॉन्ड हमने अपने फ्रेंड्स के साथ जिए हैं, वो ये सोशल मीडिया से हट के बहुत ही कीमती है। आज भी इतने सालों बाद हमारे फ्रेंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो आजकल के दोस्तों वाला नहीं है, जो मैसेज पे, जो सोशल मीडिया पे लाइक या कमेंट की डिमांड रखता हो। दैट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग। आजकल वो सब प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। हम रूट से जुड़े हुए हैं अपनी, लेकिन आजकल ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ और अपने टीचर्स की बहुत ही खास रही हूँ। मेरी फेवरेट टीचर्स हैं मिसेस कुमकुम चोपड़ा, मंजू माटा मैम एंड राजीव सर, जिन्होंने मुझे हमेशा ही बहुत ही प्रोत्साहन दिया और इसी वजह से आगे जीवन में मैंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। लेडी इरविन कॉलेज से मैंने बीएससी होम साइंस ऑनर्स कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड इन लुधियाना। मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ शुरू से ही और मेरी शादी भी एक बिज़नेस फैमिली में ही हुई है। एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे इन लॉज भी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी भी एक बहू के तौर पे नहीं देखा। जिस तरह से मैं अपने मायके में थी, वैसे ही उससे भी अच्छी मैं यहाँ अपने इन लॉज में हूँ। मेरे इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ शुरू से ही बहुत लविंग हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी मेरे ब्रदर की तरह हैं और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया, हर सुख हर दुख में जैसे एक जीवन साथी साथ देता है, वो उसकी एक मिसाल है। उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। ये नहीं है कि वो मेरी हर बात मानते हैं, बट वो मुझे समझते हैं और मेरे मूड स्विंग्स को अच्छी तरह टैकल करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनसे अच्छा जीवन साथी कभी नहीं मिल सकता था। हमारी एक अरेंज मैरिज है, 2, बट इट्स लाइक लव मैरिज। हम एक दूसरे को दोस्तों की तरह समझते हैं और मेरा मानना ये है कि आजकल के बच्चों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने माता पिता की परमिशन से और उनकी कंसेंट से ही शादी करनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, वक्त देना चाहिए। हर किसी में क्वालिटीज़ भी होती हैं और कमियां भी। किसी की 1-2 कमी देखकर उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, प्रथम पासी। वो मेरा सबसे अनमोल गिफ्ट है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही लायक और बिंदु कॉलेज में ही इज़ डूइंग बीबीए राइट नाउ और मुझे उस पर प्राउड है। बहुत ही आज्ञाकारी और हमारी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ सबीना पासी और 2 और बेटे अश्मित पासी और सक्षम पासी के साथ रहती हूँ। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है और हमारी शादी को 24 इयर्स जस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और हम इकट्ठे हैं इतने सालों से। जो लोग हमारे आसपास हैं वो आज ये कहते हैं कि हम अपने आप में एक मिसाल हैं इकट्ठे रहने के, प्यार के। ये ईश्वर की ही हम पर कृपा है कि हम इतने सालों से एक साथ रहते हैं। हमें कभी महसूस नहीं हुआ एक दूसरे से हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि कभी कोई बात नहीं होती। हर घर में कोई छोटी मोटी बात होती है। इवन कि अगर हम न्यूक्लियर भी हो जाएंगे तो हमारी अपने बच्चों से, हमारे अपने हस्बैंड से भी खिटपिट हो ही जाएगी। बट
कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना है और कहीं ना कहीं सामने वाले को। यही ज़िंदगी है। मेरा ज़िंदगी का सफ़र अब तक का बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा खुशियाँ ही मिली। ईश्वर ने परीक्षाएं भी बहुत ली, बहुत कठिन परीक्षाएं ली, बट उसके साथ से ईश्वर ने हमेशा इतनी हिम्मत दी कि हम उससे निकल पाए। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया करती हूँ जो उसने मुझे इस जीवन में दिया है। वो शायद चंद लोगों को दिया होगा। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार पे उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं मिशन स्माइल एनजीओ के साथ जॉय कोची एक्सप्रेस में आई हूँ। मिशन स्माइल एनजीओ को मैंने कुछ सालों से ज्वाइन किया है, जब ईश्वर ने मेरे अंदर ये भावना जगाई कि अगर मुझे सामर्थ्य बनाया है तो मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं और थोड़ी खुशियां बांट सकूं। मेरा ये मानना है कि हम सबको ही अपने संपत्ति में से, अपनी पॉकेट मनी में से, चाहे बच्चे भी हों, कुछ ना कुछ पैसे किसी की हेल्प करने में यूज़ करने चाहिए। इससे आपको एक बहुत खुशी मिलेगी, एक ऐसा रिलीफ मिलेगा जिसको आप करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दुआएं ऐसी मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में कहाँ से पॉजिटिविटी लेके आएंगे। इस मिशन स्माइल एनजीओ से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम जितना कर पाएँ उतना ही बहुत है। जॉय कोची एक्सप्रेस की तरफ से मिशन स्माइल एनजीओ को ऑनर किया जा रहा है। मैं उनका थैंक्स करती हूँ। ये पखुवल रोड पे ओपन हुए हैं और इनका फूड साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, स्नैक्स, कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया है और हम लोग यहाँ आके बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी लोग यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी बर्थडे पार्टीज़ या डिनर या लंच ज़रूर एंजॉय कीजिए। हाँ जी, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लेडी इरविन कॉलेज, मेरी शादी 21 ईयर्स में हो गई और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मिस्टर हरीश पासी फ्यूचर लीप रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरपर्सन हैं और मेरा बेटा औरबिंदो कॉलेज में बीबीए कर रहा है। मेरा ये मानना है कि शादी एक एप्रोप्रिएट एज में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें कोई करियर नहीं करना चाहिए, बट आजकल की पीढ़ी जैसे कि शादी डिले कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि हमें टाइमली एवरीथिंग लाइफ में करना चाहिए। हम ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, अपने करियर को बिल्ड करें और अपने आप को सेटल करें। इससे पेरेंट्स को भी बहुत रिलीफ मिलता है। मेरी हॉबी है कुकिंग, डांसिंग एंड लुकिंग आफ्टर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना बहुत खुशी से, मेरा बहुत अच्छा समय होता है। सोशल होना तो मेरे को अच्छा लगता है, बट अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक हॉबी है। आजकल सोशल मीडिया पे जितने लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हफ्ते में एक दिन, नहीं तो महीने में एक दिन, आप लोगों को अपने सोशल मीडिया से दूर रह के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ लाइक और कमेंट में ही सारा वक्त ना गुजारें। अभी तक के मेरे अपने लाइफ टाइम में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ के साथ बिरसा लेडीज़ क्लब ओपन किया था और हमने उसको काफ़ी साल चलाया, बहुत सक्सेसफुली लेडीज़ को उसमें एंटरटेन कराया, हर फेस्टिवल मनवाया और सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ सबीना पासी और अपनी मदर इन लॉ श्रीमती विनय वासी के साथ बिरसा लेडीज़ क्लब ओपन किया था और वहाँ पर लेडीज़ ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया। हाउस वाइफ तक स्टेज पे आके हमारे साथ अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ एंजॉय करती थी। आजकल हमने फिट एंड फैब क्लब खोला है जिसमें योगा एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम अपनी सेहत को ज़्यादा मायने दे रहे हैं। मेरे हिसाब से लेडीज़ को अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वर्किंग, क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज का, अपने पेरेंट्स का, बट कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना वो भूल जाती हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि एवरीवन शुड गिव एटलीस्ट 1 hour टू हर सेल्फ इन अ डे।
वेदर आप योगा करें, आप जुम्बा, भांगड़ा, डांस करें या जिम जाएं, कुछ भी, पर खुद को कभी ना भूलें, खुद को पैम्पर करना सबसे पहले। जहाँ तक घूमने का सवाल है, घूमिए फिरिए और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए। मैंने बहुत ट्रिप्स लगाए हैं विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, आई हैव बीन देयर। But now I'm looking forward to go Europe and many more destinations are there. Let's see when we'll plan. Now coming back to Ludhiana. लुधियाना में अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो ऐसा है कि हम लुधियाना में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है अब। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और हम आम जनता सब ऑब्जर्व कर रहे हैं और सब चीज़ें इंजॉय भी कर रहे हैं जो फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही हैं। बट कुछ डिसिप्लिन की कमी है जिसकी वजह से आए दिन रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, रैश ड्राइविंग होती है। मैं चाहती हूँ कि रूल्स को थोड़ा और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एडल्ट्स, बच्चे जिनको कि गाड़ी दी जाती है उन पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और रैश ड्राइविंग को खास ध्यान में रखना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, जैसे कि इंडिया की कुछ सिटीज़ में होते हैं, लाइक चंडीगढ़ में फॉर एग्जांपल आई हैव सीन कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कमियां तो बहुत हैं, पर हम पॉजिटिव साइड पे देखें और धीरे धीरे कैसे इम्प्रोवाइज हो रही है हमारी सिटी, एक स्मार्ट सिटी बन रही है, तो हम बहुत खुश हैं कि आगे आगे हमें बहुत कुछ तरक्की देखने को मिलेगी अपने शहर में। हाँ जी, तो ये था मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब तक का, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। बहुत कुछ मिस हो गया, लेकिन अब इतने ही वक्त में इतना ही बताया जा सकता है। आपने एंजॉय किया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप सब बेस्ट लुधियाना सिटी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और बहुत बढ़िया इंटरव्यू देखने के लिए। और आप भी आगे आइए, अपने ज़िंदगी के सफ़र को शेयर कीजिए और थैंक यू, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।